इसे तो लकवा हो गया है, अपने पापों की सजा भुगत रहा है। इस हालत में अगर इसे मार दिया तो ये अपनी तकलीफों से मुक्त हो जाएगा। नहीं, हम इसे तब मारेंगे जब ये महसूस कर पाए कि मौत क्या होती है, जब ये समझ पाए कि इसे किस गुनाह की सजा मिल रही है। माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। जी, हम अमृता की मौसी हैं। अमृता की मौसी? अमृता, आपकी मौसी आई है। कौन है अर्जुन? जी, अमृता की मौसी है मासा। अमृता की मौसी? हाँ, तो अंदर आने दीजिए अर्जुन उनको। नमस्ते। नमस्ते। अमृता, आपने पहले कभी बताया नहीं कि आपकी कोई मौसी भी है। ये क्या बताती, ये तो बचपन के बाद आज हमें मिल रही है। ये तो खुद ही हमें भूल गई होगी। नहीं नहीं मासी साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रणाम। खुश रहिए। अमृता की मासा इसे बचपन में हमें सौंप गई थी, लेकिन हमारी तबीयत ही नहीं ठीक रहती थी, इसलिए इनकी बुआ सा इन्हें हमसे ले गई। मासी साहब, गांव में बाकी सब लोग कैसे हैं? सभी ठीक है अमृता, सिवाय हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम शहर डॉक्टर को दिखाने आ गए। सोचा आपसे मिल लें। बहुत अच्छा किया आपने, इसी बहाने हमारी भी आपसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। कुछ दिन शहर में हैं, फिर से मिलने आएंगे आप लोगों से। कहाँ ठहरी हैं आप? अस्पताल के पास एक होटल है, वहीं ठहरेंगे। होटल में? आपको होटल में ठहरने की क्या जरूरत है? ये घर भी तो आप ही का है, यहाँ ठहरिए ना। नहीं नहीं, बेटी के ससुराल में नहीं ठहर सकते हम। जिस घर को बेटियां अपना लेती हैं, वो घर माता पिता के लिए पराया कैसे हो सकता है? बहन जी, परंपराओं का सम्मान हम भी करते हैं, पर हर परंपरा सही नहीं होती। अमृता बेटा, इन्हें अपने गेस्ट रूम में ले जाइए। जी बेटा, हमारा सामान बाहर है। ये मासी साहब। माँ, आप यहाँ अचानक इस तरह? चिंता मत करो अमृता, हमें कोई नहीं पहचानेगा। फिर भी माँ, आपको यहाँ इस तरह आने की जरूरत क्या थी? अमृता, हम कुछ नहीं भूले। हमारी बर्बादी, नागराज, तुम्हारी तकलीफें, कुछ नहीं। अब हमारे बदले की घड़ी आ चुकी है, इसलिए हमें तो आना ही था अमृता। बहू, मौसी सा के लिए नाश्ता ले जाइए। हम अभी आते हैं।
विष्णु को मारने से पहले उसे हमें ठीक करना होगा, ताकि उसे उसके गुनाहों का एहसास दिलाकर उसे हम मार पाए। पर कैसे? उसकी बीमारी तो मानसिक है, हम उसे मणि से भी नहीं ठीक कर सकते। पुरजीवन, हाँ, पुराने नाग जादू से हम उसे ठीक कर सकते हैं। आज हमें यकीन हो गया कि भगवान है। मौत हमारे सर तक आकर लौट गई। मासा, मासा, करण, अर्जुन, रत्ना। क्या हुआ? आप यहाँ कैसे आए? रत्ना, हम बिल्कुल ठीक हो गए। हम ठीक हो गए रत्ना, हम बिल्कुल ठीक हो गए रत्ना। अर्जुन, करण, देखिए हम बिल्कुल ठीक हो गए। हम अपने पैरों पर खड़े हैं। मासा, देखिए देखिए हम बिल्कुल ठीक हो गए। हम अपने पैरों पर खड़े हैं मासा। विष्णु, भगवान ने हमारी दुआएं कबूल कर ली। हमारा बच्चा ठीक हो गया। ये अचानक ठीक कैसे हो गए? कोई तो राज है। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? भाई साहब, हम बता नहीं सकते भाई साहब। आपको ठीक देखकर हम कितने खुश हैं। ऐसा लगता है कि कायनात की सारी खुशियां हमें नसीब हो गई। गम के सारे बादल छट गए। क्या हो भाई साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमें आपके चेहरे पर ठीक होने की खुशी क्यों नहीं दिखाई देती? रुद्र, हमारे ठीक होने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसी नागिन का हाथ है। वो हमारे कमरे में आई थी,
उसकी आंखों से एक अजीब किस्म की तीव्र रोशनी निकली और हम ठीक हो गए रुद्र, हमें तो लगता है कि हमारे ठीक होने के पीछे उस नागिन का कोई बहुत बड़ा मकसद है। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ठीक हो गए। और रहा सवाल उस नागिन के मकसद का, तो उसका मकसद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो नागिन कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, रुद्र के रहते उसका कोई भी मकसद कभी कामयाब नहीं होगा। अंबालिका, रुको रुको रुको, आप लोग जाइए। अच्छा हुआ तुम आ गए। वैसे एक बात है, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। क्यों? तुमको याद है जब तुम्हारी शादी होने वाली थी तो हम कितने खुश थे, इतने खुश थे कि इतना नाचे कि एक हफ्ते तक हमारे हाथ पांव दुख रहे थे। और एक तुम हो, तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है। आपकी शादी कब है? क्या? कब है हमारी शादी? हे भगवान, हमें ऐसे दोस्त क्यों दिए हैं तुमने, जो शादी का कार्ड खोल कर भी नहीं देखते कि हमारी शादी कब है, किससे, कहाँ है। कार्ड? हाँ, कल जो हम देने आए थे ना, वो हमारी शादी का कार्ड था। किसी और की शादी का कार्ड हम आपके घर क्यों देने आएंगे भला? अंबालिका, वो कार्ड आपने हमको नहीं, हमारी परछाई को दी होगी। देखिए अमृता, हम थोड़े से जरूर हो सकते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि हमें ये भी ना पता चले कि असली इंसान कौन है और उसकी परछाई। कोई फर्क नहीं कर सकता। अंबालिका, हमें एक बहुत जरूरी काम से जाना था, इसीलिए हम अपने पति छाया को घर में छोड़कर गए थे। अच्छा, इसीलिए हमने जब उसे छुआ तो उसका भविष्य नहीं देख पा रहे थे हम। हाँ, लेकिन भले ही आपने कार्ड उसे दिया हो, आपकी शादी में तो हम ही आएंगे और खूब नाचेंगे। इतना नाचेंगे कि एक हफ्ते तक हमारा पैर दुखता रहेगा। आप आएंगी या अपनी प्रतिछाया को भेजेंगी? अंबालिका, वो अरे हाँ हाँ, आपको अपना भविष्य देखना है। चलिए चलिए, आइए। अपना हाथ रखो। अंबालिका, क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। क्या होने वाला है? वो सुहाग रात कहते हैं। आज हम बहुत खुश हैं रत्ना। डैड, आपके लिए सरप्राइज है। क्या बात है बेटा? पहले आप मुंह मीठा कीजिए। मासा, क्या बात है? वो तो मीठा कीजिए। किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है? हमारा एक बहुत बड़ा टेंडर पास हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो। वेरी गुड अर्जुन, हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। गुड। आज बच्चों ने कुछ अच्छा काम कर दिखाया तो आपके बच्चे हो गए। वाह भाई वाह। अरे ये दोनों तो हमारे राम लक्ष्मण हैं। इन्हीं से तो हमारा परिवार पूरा होता है। हमारी जिंदगी, हमारे बिजनेस के दो पिलर्स हैं ये। विष्णु बेटा, बच्चों की पहली सफलता है, इसके लिए तो जश्न होना ही चाहिए। बिल्कुल मासा, जश्न होगा और कल ही होगा। जिस मौके की हमें तलाश थी वो तुमने हमें खुद ही दे दिया। कल जश्न नहीं, तुम्हारी मौत होगी।
वाह वाह, आपको देखकर आत्मा प्रसन्न हो गई गुरुदेव। जय महाकाल। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो वहां त्रिनान लोक में होना चाहिए। वो आपको देंगे मणि। नहीं 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 रुद्रा, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, और हम गलत नहीं हैं। हम तो बस भोले हैं, एक मासूम बच्चे की तरह भोले, इसीलिए उन दुष्टों की बातों में आ गए। भोले हैं? हमसे बेहतर और कौन जान सकता है कि आप कितने भोले हैं। वहां दाल नहीं गली तो मणि के लिए हमें बहलाने आ गए। क्या 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 क्या? दाल गली गली दाल? क्या बात कर रहे हो रुद्रा? नहीं नहीं नहीं, तुम हमें गलत समझ रहे हो। देखो, हमें मणि से कोई प्यार नहीं है, हमें मणि नहीं चाहिए। मणि तुम रख लेना, हमें तो कुछ और चाहिए। हम दोनों एक बार फिर एक साथ मंजिल की ओर बढ़े। नहीं, हमें आपके साथ की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मणि कहां है। हमें सब पता है गुरुदेव, मणि किसके पास है। मणि उस नागिन के पास है। और वो नागिन कौन है? वही जिसका सामना कई बार हुआ है हमारे साथ। अच्छा, ये है वो नागिन। अरे बच्चा, ये नागिन जरूर है, लेकिन वो नहीं जिसकी तुझे तलाश है। ये भुजंग का फैलाया हुआ माया जाल है कि तू मोहिनी के जाल में फंसा रहे और असली नागिन तक कभी ना पहुंचे। कौन है वो नागिन? जय महाकाल। वो है असली नागिन। कहीं देखा है हमने से?